हेलो 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 हेलो, गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून देवियों और उनके प्यारे प्यारे भाइयों, क्या आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? ऋतिक राज जी, साक्षी अग्रवाल जी, देव्यांश कालरा जी, गोपाल गोयल, मिहिर, अतुल, कंकिता दास जी, अंजलि कुमारी जी, अवनी कुलकर्णी, ईशा बाग, ओम, सभी को गुड आफ्टरनून। प्यारे प्यारे दोस्तों, सभी को गुड आफ्टरनून। देवियों और सज्जनों, आई बिलीव द वॉइस इज क्लियर, आई बिलीव द वीडियो इज ऑल्सो क्लियर। रूपम जी हेलो, ऋतिक राज, अतुल जी पांडे जी, हम बहुत बढ़िया है बेटा, आप कैसे हो? ओके, आज हमें कैलेंडर का टॉपिक समाप्त करना है। ठीक है, सो कैलेंडर का टॉपिक समाप्त करेंगे और उसके ऊपर एमसीक्यूज भी डिस्कस करेंगे। आज एमसीक्यू का होगा संग्राम। सो दोस्तों, करते हैं शुरुआत। लेट अस बिगिन, लेट अस बिगिन, लेट अस बिगिन। गौरव जी हेलो, अवनी कुलकर्णी जी, लोपा मुद्रा जी, आप सभी को गुड आफ्टरनून। सो देवियों और उनके प्यारे प्यारे भाइयों, कैलेंडर्स की आखिरी केस बाकी है जो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। कैलेंडर की आखिरी केस कौन सी है? कैलेंडर की आखिरी केस वो है जब सब कुछ अलग है, सब कुछ, डेट, मंथ और ईयर सब कुछ अलग है। तो ऐसे स्थिति में हाउ टू आइडेंटिफाई द गिवन डे, तो उसी के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। चलो सो दोस्तों, करते हैं शुरुआत। बिना विलंब शुरुआत हो रही है। सो दोस्तों, जैसे कि एग्जाम्पल से हम समझा देंगे। यस, चलो, गुड आफ्टरनून आना सिंह जी, गुड आफ्टरनून बेटा। ओके दोस्तों, देखो, ध्यान देके देखना, आखिरी केस सभी लोग ध्यान देके देखना। समझो, आपको क्वेश्चन में तारीख दी है 8 अक्टूबर 2021। 8 अक्टूबर 2021 को समझो फ्राइडे है। 8 अक्टूबर 2021 को फ्राइडे है और आपको पूछा है कि 10 मार्च 2022 को कौन सा डे होगा। 10 मार्च 2022 को कौन सा डे होगा। ठीक है, सो यहां पे अगर हम देखते हैं तो डेट्स भी अलग, मंथ भी अलग और ईयर भी अलग। जब एक से ज्यादा चीजें अलग है, डेट, मंथ, ईयर, ठीक है, अगर सब कुछ अलग है, सो ऐसे स्थिति में और डेज कैसे ढूंढते हैं? वंशिका ठाकुर जी, गुड आफ्टरनून बेटा। सो देवी और सज्जनों, आपको पूछा है 10 मार्च 2022 को कौन सा दिन होगा। तो ऐसे स्थिति में हाउ टू डू द कैलकुलेशन, हाउ टू आइडेंटिफाई द डे। डे का आइडेंटिफिकेशन ऐसे स्थिति में कैसे किया जाता है? तो दोस्तों देख लीजिएगा, ऐसे स्थिति में सबसे पहले 3 स्टेप फॉलो करनी है। यू नीड टू आइडेंटिफाई ऑड डेज, ऑड डेज बाय, ठीक है, ऑड डेज आपको कैसे ढूंढने हैं बता देता हूं। ऑड डेज कैसे ढूंढने हैं, पहले तो डेट के बीच में कितना डिफरेंस है वो ढूंढो। डेट के बीच में ऑड डेज कितने हैं? जैसे गिवन डे 8 तारीख है और रिक्वायर्ड डे 10 तारीख है, तो 8 से लेके 10, 8 से लेके 10 तक कितने डेज आते हैं? 9 और 10। तो नंबर ऑफ ऑड डेज, नंबर ऑफ ऑड डेज कितने आएंगे? 2 दिन आएंगे। उसके बाद आइडेंटिफाई ऑड डेज इन मंथ, आइडेंटिफाई ऑड डेज इन मंथ। तो ऑड डेज इन मंथ आपको कब, कहां से लेके कहां तक जाना है? अक्टूबर से लेके, मैं यहां पे छोटा सा चेंज करता हूं, 10 दिसंबर कर देता हूं। आई मेक ए स्मॉल चेंज, यहां पे 10 मार्च करने के लिए 10 दिसंबर कर देता। हाँ, अब 10 आपको 8 अक्टूबर 2021 से 10 दिसंबर 2022 तक पहुंचना है। तो मंथ के बीच का डिफरेंस क्या है? अक्टूबर के बाद क्या आता है?
अक्टूबर के बाद नवंबर, ठीक है। सो 2 महीनों का डिफरेंस है। तो अक्टूबर में टोटल नंबर ऑफ डेज होते हैं 31, उसमें से नॉर्मल डेज है 28, तो नंबर ऑफ ऑड डेज इन द मंथ ऑफ अक्टूबर इज 2। नवंबर के मंथ में टोटल नंबर ऑफ डेज 30 है, उसमें से नंबर ऑफ नॉर्मल डेज 28 होंगे, तो नंबर ऑफ ऑड डेज कितने होंगे 2। ओके, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे 3 होंगे और यहाँ पे 2 होंगे। 3 + 2 टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज कितने आएंगे 5। तो सर इसका मतलब हमें डेट्स के भी ऑड डेज ढूंढने हैं और मंथ के भी ऑड डेज ढूंढने हैं। इसके अलावा ईयर भी अलग है, तो ऑड डेज इन ईयर भी ढूंढना है। जैसे गिवन ईयर 2021 है और पूछा 2022 के बारे में है, ठीक है। सो 2021 और 2022 तब लेंगे जब 2022 ये लीप ईयर है। ये केस में 2022 लीप ईयर नहीं है, तो उसको इग्नोर करो, ठीक है। रिक्वायर्ड ईयर हम तब लेते हैं जब वो ईयर लीप ईयर है, तो ये लीप ईयर नहीं है तो उसको इग्नोर करो। तो 2021 में टोटल नंबर ऑफ डेज कितने होंगे 365, उसमें नॉर्मल डेज कितने होते हैं 364, ठीक है। 365 आपके टोटल नंबर ऑफ डेज है, इसमें से नॉर्मल डेज 364, तो नंबर ऑफ ऑड डेज इन द ईयर 1 आएगा। तो इसका मतलब सर डेट के डिफरेंस से 2 ऑड डेज मिले, मंथ के डिफरेंस से 5 ऑड डेज मिले और ईयर के डिफरेंस से 1 ऑड डे मिला। तो सारे ऑड डेज की टोटल लेना, सारे ऑड डेज की टोटल कितनी आती है 2 + 5 7 + 1 8। अब 8 डेज में कितने वीक्स बन सकते हैं 1 वीक बन सकता है। तो इसका मतलब 1 वीक विच विल कंसिस्ट ऑफ 7 डेज, तो इसमें से 7 डेज नॉर्मल डेज है, तो ऑड डेज कितने रहेंगे 8 डेज में से 7 नॉर्मल डेज है, तो नंबर ऑफ ऑड डेज 1 रहेगा। नंबर ऑफ ऑड डे कितना रहेगा 1। तो सर इसका मतलब 8 अक्टूबर 2021 को अगर फ्राइडे आता है तो फ्राइडे में 1 डे ऐड करो। फ्राइडे में 1 डे ऐड करने के बाद क्या मिलेगा सैटरडे सैटरडे सैटरडे। और देखो मेरे से पहले जवाब देने वाले कई सारे बच्चे थे, आना सिंह जी, नहीं सबसे पहले अतुल जी, अतुल पांडे जी, अवनी कुलकर्णी, आना सिंह, साक्षी अग्रवाल, राम रंग, ठीक है। चलो सो आई बिलीव आपको, ठीक है, तीनों चीजों में अगर डिफरेंस होगा डेट में, मंथ में और ईयर में, तो तीनों के ऑड डेज ढूंढने हैं, तीनों के ऑड डेज की टोटल लेनी है, उसके बाद उसका ब्रेकअप करना है। ब्रेकअप करना बहुत जरूरी होता है। ब्रेकअप करने के बाद उसमें से नॉर्मल डेज कितने हैं और ऑड डेज कितने हैं वो ढूंढना, और ऑड डेज गिवन डे में ऐड करके आपको आंसर मिल जाएगा। दत्ता महाजन जी नमस्ते बेटा। ओके सो देवी और सज्जनों, आई बिलीव आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो यस 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 लिखिएगा, ठीक है। ये टाइप के ऊपर हम क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। समझा है सभी को? तो यस लिख सकते हो। यस लिखने में अगर समय लगता है तो आप दिल भी भेज सकते हो, बिल्कुल। आप अगर दिल भेजते हो तो दिल की बात दिल तक पहुंच जाएगी और हम समझ लेंगे कि आपको समझ में आ गया है। सो ओके, ईशा जी को समझ में आ गया है, वेरी गुड। ओके दैट्स रियली ग्रेट। ओके ब्रेकअप जरूरी है, यस अतुल जी, सबसे जरूरी ब्रेकअप होता है। जीवन का मूल्य ब्रेकअप के ऊपर आधारित है। ओके राम रंग जी, आना जी, रूपम, अवनी, अतुल, सृष्टि, वंशिका। ओके आना जी कह रहे सर सब कुछ भेज दिया, यस भी और दिल भी। साक्षी अग्रवाल, सभी को समझ में आ गया, दैट्स रियली ग्रेट। नाउ लेट्स बिगिन। अब आपकी बारी, मैंने तो एक्सप्लेनेशन दे दिया, अब आपको सॉल्व करना है। सवाल नंबर 1, अगर 2 जनवरी 2021 को, अगर 2 जनवरी 2021 ये जो तारीख है, इस तारीख को द डे वॉज सैटरडे सैटरडे सैटरडे, तो आपने बताना है 28 जुलाई 2024 को कौन सा दिन होगा। 28 जुलाई 2024 को कौन सा दिन होगा।
जल्दी से बताइएगा। 2 जनवरी 2021 को सैटरडे था, तो 28 जुलाई 2024 को कौन सा दिन होगा? कोशिश कीजिए जवाब देने की। सो दोस्तों, थोड़ा सा टाइम लगेगा आपका जवाब देने के लिए, लेकिन सही जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। आपको ढूंढने हैं नंबर ऑफ ऑड डेज। सबसे पहले नंबर ऑफ ऑड डेज for the date, for the month तो जनवरी, फरवरी। डेट के लिए ऑड डेज ढूंढना, डेट के बाद मंथ के लिए ऑड डेज ढूंढना। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। लास्ट है ईयर। ईयर के लिए नंबर ऑफ ऑड डेज 2021 से लेकर 2024 तक ईयर है। 2021, 22, 23 और 24। 24 ये साल कब लेंगे कब नहीं, ये आप भली भांति जानते हो। यहां तक पहुंचना है आपको। सो देवियों और उनके प्यारे प्यारे भाइयों, कोई जवाब दे रहा है? अभी तक एक जवाब आ चुका है, साक्षी अग्रवाल, संडे। माली गोपाल जी ने आंसर दिया था, लेकिन उन्होंने ये आंसर डिलीट कर दिया। ओके, थर्सडे। ओके, अतुल पांडे जी का जवाब है थर्सडे। क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। 28 जुलाई 2024 को कौन सा दिन होगा, ये आपने बताना है। साक्षी जी ने संडे आंसर दिया है, अतुल जी ने थर्सडे आंसर दिया है। जवाब देने की कोशिश कीजिए सभी लोग। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अतुल पांडे जी थर्सडे, कांकिता दास थर्सडे, दत्ता महाजन सैटरडे, वेदांत वेनसडे। ओ माय गॉड, ठीक है। सैटरडे हो चुका है, संडे हो चुका है, वेनसडे हो चुका है, थर्सडे हो चुका है, सिर्फ ट्यूसडे और फ्राइडे बाकी है। कोई वो भी दे दीजिएगा। राम रंग संडे, गोपाल जी संडे। ओके, बाकी लोग जवाब देते रहिए। जवाब देते रहिए। ओके, कंगिता जी कह रहे ट्यूसडे लग रहा है उनको। ओके, बस फ्राइडे बाकी है, बाकी सारे डेज आ चुके हैं। मीर जी सैटरडे, रूपम ट्यूसडे। ओके, एक ही डे बाकी है अब, दैट्स इट। फ्राइडे बाकी है। ये भी आंसर दे दीजिए, कोई ना कोई फ्राइडे ये आंसर दे देगा तो फिर तो सारे के सारे आ जाएंगे। चलो देवियों और उनके प्यारे प्यारे भाइयों, डेट्स के बीच का डिफरेंस अगर हम देखते हैं तो 28 - 2
number of, yes, difference in dates is of 20 days. Difference in date is of 20 days. ओके, अब मंथ के बीच का डिफरेंस, डेट के का तो हो गया, अब मंथ के बीच का डिफरेंस देखते हैं. मंथ के बीच का डिफरेंस जनवरी से जुलाई तक लेना है. तो जनवरी में टोटल नंबर ऑफ डेज होते हैं, जनवरी में टोटल नंबर ऑफ डेज 31. 31 में से नॉर्मल डेज, 31 में से नॉर्मल डेज 28 नॉर्मल डेज होंगे, तो 3 ऑड डेज होंगे. फरवरी में नॉर्मली 28 डेज होते हैं, 28 माइनस 28 0. मार्च में 31, मार्च में 31, तो 31 माइनस 28, मार्च के 3 दिन होंगे. अप्रैल में 30 डेज, 30 माइनस 28 ऑड डेज 2 होंगे. मई में 31 डेज होते हैं, 31 में से नॉर्मल डेज 28, तो ऑड डेज 3 है. जून में 30 डेज होते हैं, उसमें से नॉर्मल 28 है, तो ऑड डेज 2 है. तो नंबर ऑफ ऑड डेज, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू मंथ्स 3 प्लस 3 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 3 11, 11 प्लस 2 13. देर आर 13 ऑड डेज फॉर अ मंथ. ओके, सो ओके, यस, 28 माइनस 2 इज 26. ओके, यहां पे 6 प्रिंट नहीं हुआ है क्या? 28 minus 2 is 26. ओके, यस, साक्षी जी 26 हैं, अतुल जी 26, बिल्कुल सही सही. डेट के बीच का डिफरेंस 26 होगा, एकदम करेक्ट. ठीक है, मंथ का 13 आ रहा है सभी का, डेट का 26, मंथ का 13, और ईयर का देख लो. अब ईयर जो है, ईयर में 365 डेज होंगे, उसमें से 364 नॉर्मल डेज होंगे, तो ऑड डे 1. 365 माइनस 364 ऑड डेज 1. 365 माइनस 364, यहां पे भी ऑड डे 1 है. और लास्ट केस में यहां पे नंबर ऑफ ऑड डेज 1 लेंगे. क्यों नंबर ऑफ ऑड डे 1 ले? 2024 को लेंगे क्या? ईयर के बारे में मैंने बताया था, ईयर अगर लीप ईयर है, ईयर अगर आखिरी ईयर लीप ईयर है, यहां पे 2024 लीप ईयर है. और दूसरा जो पूछा हुआ डेट है, अगर वो फरवरी के बाद का है, पूछा हुआ डेट अगर फरवरी के बाद का है, 28 जुलाई डेट है, तो ऐसे केस में आपको यहां पे एक ऑड डे कंसिडर करना है. तो टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज 1 प्लस 1 प्लस 1, 4 ऑड डेज है. तो अब मंथ के डेट के 26, डेट के 26 बराबर डेट के 26 13 4, कितने आ गए? 26 13 और 4, सबको एक साथ अलग कर देना. आना जी, सबको एक साथ अलग कर देना बेटा. ओके सर, डेट के 26 का ब्रेकअप बाद में कर देना. देखो, ब्रेकअप बार बार ब्रेकअप करने से अच्छा एक ही बार ब्रेकअप करो. ठीक है, जीवन के कुछ मूल्यों को फॉलो करना जरूरी है. बार बार ब्रेकअप करने में समय ज्यादा जाता है. लॉजिकल रीजनिंग हमें यह सिखाता है, अगर ब्रेकअप करना है तो एक ही बार करो, समय बचेगा. तो 26 प्लस 13 प्लस 4 टोटल कितने आते हैं? 43 डेज. तो 43 में से नॉर्मल डेज कितने निकालोगे साइड में? नॉर्मल डेज, ठीक है. सो 6 वीक्स बनते हैं, नॉर्मली 6 वीक्स बनेंगे 43 डेज में. 43 डेज में 6 वीक्स बनते हैं. 6 वीक्स इंटू 7 डेज पर वीक, 42 नॉर्मल डेज बनते हैं. तो 43 में से 42 नॉर्मल डेज है, तो ऑड डे केवल एक होगा. ऑड डे केवल एक होगा. देखो, आप कैसे भी ब्रेकअप करो, यानी कुछ बच्चे पूछ रहे सर डेट का पहले ब्रेकअप करते हैं, ठीक है, उससे अच्छा सबका ब्रेकअप एक साथ ही कर दो ना, समय बचेगा और क्या ही है. तो एट द एंड ब्रेकअप करोगे तो 1 ऑड डे मिलेगा. एट द एंड ब्रेकअप करोगे तो 1 ऑड डे. तो गिवन डे सैटरडे, सैटरडे प्लस 1 ऑड डे, सैटरडे के बाद आंसर आएगा संडे. ठीक है, सो सही जवाब है सन का डे है ये. सभी को समझा? किस किस का जवाब सही आया देखते हैं. संडे जवाब देने वाले कौन कौन थे? सबसे पहले साक्षी अग्रवाल जी ने संडे जवाब दिया था. देवी जी वेरी गुड. अतुल जी गलत हो गया. कंगिता जी गलत हो गया. दत्ता
गलत। वेदांत गलत। ठीक है, राम रंग सही आंसर है। माली गोपाल जी सही आंसर है। ओके, उसके अलावा बाकी तो यस, अवनी कुलकर्णी जी आपने भी सही जवाब दिया। ओके, सो इन लोगों का जवाब सही था, बाकी लोगों ने कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दिया। ओके, सो देवियों और उनके प्यारे प्यारे भाइयों, आई बिलीव आप सभी को समझ में आ गया होगा। गलती की होगी तो निश्चिंत रहिए, गलती करना कोई जुर्म नहीं है। गलती अब हुई है, अगले सवाल में उसको सुधारने की कोशिश कीजिए। दोस्तों, तो अगला सवाल आपके लिए पेश किया जाए। सर अगला सवाल है, अगर, ठीक है चलो पूछ ले नेक्स्ट क्वेश्चन, देवी जी पूछ ले। ओके चलो, सो सवाल पूछा जाता है, चिल्ड्रंस डे पे क्वेश्चन है। अगर 14 फरवरी 2019 जिस तारीख को चिल्ड्रंस डे था, 14 फरवरी 2019 जिस तारीख को चिल्ड्रंस डे होता है, ठीक है, उस तारीख को अगर थर्सडे है तो आपने बताना है 2 अक्टूबर नहीं, 2 नहीं, 16 दिसंबर 2025 को कौन सा दिन होगा? 16 दिसंबर 2025 को कौन सा दिन होगा? आना जी, क्या गलती हो गई देवी जी? गलती हो गई तो कोई दिक्कत नहीं देवी जी, अब सुधार लीजिएगा। फिर से एक बार आपको अपॉर्चुनिटी दिया है। जिन लोगों को अपने जीवन में गलतियों का एहसास होता है, भगवान उनके लिए दोबारा अपॉर्चुनिटी जरूर देता है। तो दोस्तों देखते हैं अब कितने लोग सही सॉल्व कर पाते हैं। देवियों और उनके प्यारे प्यारे भाइयों, सवाल आपके सामने है और जवाब आप ही को देना है। देखते हैं कौन पहले जवाब देता है। किसी का भी जवाब नहीं आया अभी तक? इतना मुश्किल है? अरे साक्षी अग्रवाल जी ने सबसे पहले जवाब दिया। सर ट्यूसडे है। साक्षी अग्रवाल बेटा, ट्यूसडे। सो देवियों और उनके प्यारे प्यारे भाइयों, जवाब आ रहे हैं। साक्षी जी ट्यूसडे, दिव्यांश कालरा ट्यूसडे, पल्लवी ट्यूसडे, गोपाल गोयल जी ट्यूसडे। वाह, मिले सुर मेरा तुम्हारा, बिल्कुल सही जवाब दे रहे सब लोग। ट्यूसडे ट्यूसडे यानी सही है, गलत है वो वक्त ही बताएगा, लेकिन अभी तक जितने भी जवाब आए वो सब के सब ट्यूसडे ट्यूसडे दे रहे हैं। कोई बात नहीं, आपका जवाब अलग भी हो सकता है। चलो, सो जो भी आपका जवाब है फटाफट। दास जी ट्यूसडे, पांडे जी ट्यूसडे, ओके
ओके ओके। मिले सुन मेरा तुम्हारा दूसर मिले हमारे। दोस्तों क्या ट्यूसडे को लॉक किया जाए? अभी तक जितने भी जवाब आए हैं चलो चेक कर लेते हैं। आई बिलीव सबसे पहला डेट के नंबर ऑफ ऑड डेज ढूंढे। 14 से 16 डेट में नंबर ऑफ ऑड डेज 2 है। डेट के बाद मंथ के, अब मंथ में तो फरवरी से लेके दिसंबर तक, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर नहीं लेंगे, छोड़ दो दिसंबर को। तो फरवरी में 28 दिन होता है, 28 में से 28 पूरे नॉर्मल, ऑड डे 0। मार्च 31 माइनस 28, 28 3, मार्च के 3, अप्रैल के 2, मई के 3, जून के 2, जुलाई के 3, अगस्त के 3, सितंबर के 2, अक्टूबर के 3 और नवंबर के 2, कुल मिला के 3 2 3 2। ओके सो ये हो गए 10। उसके बाद 16, 20, 23। सो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑड डेज 23 आ रहे हैं, 23। ओके गौरव का संडे है और मीर का सैटरडे है। चलो कोई बात नहीं, दो लोगों ने अलग आंसर्स दिए हैं। सो अब ईयर 2019 से लेके 2025, तो ईयर में 2019, 20, 21, 22, 23, 24, 25 लेंगे या नहीं लेंगे? 2025 लेंगे नहीं लेंगे? नहीं लेंगे क्योंकि ये लीप ईयर नहीं है, इट्स नॉट ए लीप ईयर, सो उसको छोड़ दो। 19 में कितने दिन होते हैं? 365 में से 364 नॉर्मल है, 1 ऑड डे, 2 ऑड डेज, 1 1 1 2, सो 1 2 1 1 1 2। सो टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज 2 + 1 3, 3 + 3 6, 6 और 2 8। सो टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज कितने हैं? 2 + 23 25, 25 + 8, 25 + 8 33, 33 में से नॉर्मल डेज 33, 33 में से नॉर्मल डेज कितने बनते हैं? ये 23 आ रहा है ना? यहां तक काउंटिंग सही है क्या देख लो, या मेरे से कोई कैलकुलेशन एरर हुआ है? वह होगा तो तुरंत आप बता सकते हैं। ओके आना सिंह जी कह रहे ट्यूसडे सर मैंने कैलकुलेट किया है। देवी जी देखते हैं आपने सही कैलकुलेट किया या गलत कैलकुलेट किया है, पता चल जाएगा देवी जी। सो 23 में से नॉर्मल डेज कितने हैं? ठीक है, सो 33 डेज में, 33 में से रादर 33 में कितने वीक्स बन सकते हैं? कितने वीक्स बन सकते हैं? 33 डेज में कितने वीक्स बनेंगे? 4 वीक्स है ना। सो 4 वीक्स इंटू 7 डेज, सो दैट कम्स टू 28 नॉर्मल डेज है। तो ऑड डेज कितने हैं? 33 में से 28 गए, बचे हैं 5, बचे हैं 5, तो 5 ऐड कर देना। थर्सडे में 5 ऐड कर दिए। थर्सडे के बाद आता है फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे। ट्यूसडे इज द करेक्ट डे। सो ट्यूसडे जवाब देने वाले वंशिका जी बोल रहे ओरली नहीं कर पा रहे सर, लिखने के बाद ही आता है। देवी जी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपको देखो मैं यहाँ पे ज्यादा लेंथी क्वेश्चंस दे रहा हूं, आपको डिफरेंस ज्यादा नहीं देंगे, कम डिफरेंस वाले क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सो निश्चिंत रहिएगा, बिल्कुल डरिएगा मत, आप जो कर रहे हो करते जाइए। डेफिनेटली इससे काफी गुना सिंपल क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में पूछते हैं। सर 2025 को 0 डेज ऐड कैसे लिया? 2025 को 0, क्योंकि 2025 ये नॉन लीप ईयर है। लीप ईयर होता तो उसमें हम डेज कंसिडर करते, ये लीप ईयर नहीं है इसलिए इसको इग्नोर किया रामरंग जी। और किसी को कोई क्वेरी है तो शूट द क्वेरी,
ओके, शुभम सिंह जी वेलकम बेटा, नमस्ते बेटा, लेट हो गए शायद आज आप थोड़ा, कोई बात नहीं। अब ये जवाब देने वाले, ठीक है, जो जिन लोगों ने ट्यूसडे जवाब दिया उनकी संख्या, साक्षी, दिव्यांश, पल्लवी, गोपाल, कंकिता, अतुल, ये इन लोगों के जवाब, रूपम, इन लोगों के जवाब बिल्कुल सही है, बाकी लोगों ने शायद छोटी छोटी मिस्टेक की है। चलो ओके, सो दोस्तों आखिरी सवाल, तीखा सवाल, और ये थोड़ा सा टेढ़ा भी है, थोड़ा सा टेढ़ा है, थोड़ा सा मेढ़ा है, ठीक है, सो संभाल के सॉल्व करना। सवाल देने से पहले ही हम आपको बता रहे हैं कि ये थोड़ा टेढ़ा है, ठीक है, सो थोड़ा टेढ़ा है तो सही सॉल्व करना होगा। अगर 2 अक्टूबर 2021 2 अक्टूबर 2021 को अगर सैटरडे है, 2 अक्टूबर 2021 को अगर सैटरडे है, 2 अक्टूबर 2021 को अगर सैटरडे है, तो आपने बताना है 1 अगस्त 2023 को कौन सा डे होगा, 1 अगस्त 2023 को कौन सा डे होगा। गौरव जी कह रहे सर आज मेरे गलत आ रहे हैं, बेटा कोई चिंता का विषय नहीं है, कोशिश करते रहियो, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, डर डर के नैया कभी पार नहीं होती। कंगीता दास जी कह रहे सर क्या क्वेश्चन दे दिया बेटा, इसलिए तो मैंने पहले ही चेतावनी देख के रखी थी। चलो अब बताओ आंसर क्या है। अतुल जी का मंडे, साक्षी अग्रवाल ट्यूसडे, गौरव फ्राइडे, दिव्यांश कालरा ट्यूसडे, अंकित मिश्रा वेनेसडे, रामरंग ट्यूसडे, गोपाल जी मंडे। इतने आंसर्स आ चुके हैं, बाकी लोग भी आंसर्स दीजिएगा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था ये। मीर जी थर्सडे, ओके चलो। फेस टू फेस वालों आपको भी यहां पे जवाब देना है। आज अपना और 2 हीरो कहां गए बाकी के।
आ गया आंसर? बाकी लोगों का आंसर आ गया है या नहीं पता नहीं जी। चलो सर, एग्जाम में पेन पेपर लेके कैलकुलेशन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा ना? बेटा अलाउड नहीं है, पेन पेपर कैलकुलेटर कुछ भी अलाउड नहीं है। ओके चलो, सो देवी और सज्जनों, यहाँ पे मैंने चेक कर लिया फेस टू फेस वालों का कैलकुलेशन। अब आप लोगों की कैलकुलेशन चेक करने की बारी आ गई है। ईशा बाग जी ट्यूसडे आंसर दे रहे हैं। ओके, अंकित मिश्रा जी, सर जादू हो गया। जादू क्या हुआ है? चलो देखते हैं। देवी और उनके प्यारे प्यारे भाइयों, यहां पे जाना था रिवर्स गियर में, ठीक है। ओके यस, बैकवर्ड में कंफ्यूजन हो रहा है। बैकवर्ड का ये पहला सवाल है, बैकवर्ड में आपको आराम से सॉल्व करना है। कोई भी किसी भी प्रकार की जल्दबाजी आपको करनी नहीं है। आपको किसी भी प्रकार की जल्दबाजी नहीं करनी है, आपने बिल्कुल आराम से सॉल्व करना है। आपका जवाब बिल्कुल सही आ जाता है। देखो मैं तरीका बताता हूं, बहुत ही सिंपल तरीका है। जब भी बैकवर्ड जाते हो तो आंसर कैसे ढूंढना, इसका तरीका बताता हूं। दोस्तों सबसे पहले डेट के बीच का डिफरेंस निकालिएगा। हम क्या करते हैं, 2 तारीख से यहां जाना है, रूट अपना क्लियर रखो, ठीक है। 2021 से हमें 2023 तक पहुंचना है। रूट सब लोग ध्यान देकर सुनना, बहुत सिंपल है। सभी लोग ध्यान देकर सुनना। यस दिव्यांश जी, सारे कैलकुलेशन आपको वर्बली करने होंगे जो आप आराम से कर सकते हो। एक्सक्यूज मी, सभी लोग ध्यान देकर सुनना। अब 2021 से 2023 आगे जाना है, ठीक है। लेकिन अब अगर हम डेट देखते हैं तो डेट आपकी पीछे आ रही है। 2 तारीख से आपको 1 तारीख तक आना है। सो 2 से आगे जाना होता तो हम पॉजिटिव डेज लेते हैं, पीछे आना है तो निगेटिव डेज लेना है। तो 2 तारीख से 1 तारीख तक आना है, तो डेट के बीच का डिफरेंस जो है, ठीक है, 1 - 2 विल बी -1। यानी डेज का बीच का डिफरेंस 1 है लेकिन निगेटिव डिफरेंस है, क्योंकि हमें पीछे आना है। पीछे आना है तो माइनस करना पड़ेगा। सेम मंथ के बीच में भी हमें अक्टूबर से अगस्त आना है, तो अक्टूबर और नवंबर उल्टा आना है। अक्टूबर से पहले क्या आएगा, सितंबर। सितंबर से पहले क्या आएगा, अगस्त। तो रिवर्स आना है, तो जो महीना चाहिए वो छोड़ दो, ठीक है। सो अक्टूबर और सितंबर 2 महीने कंसिडर किए। अक्टूबर में 31 डेज है, 31 में से 28 नॉर्मल डेज है, तो -3 डेज लो। सर -3 क्यों? क्योंकि हम पीछे आए हैं। जब हम बैकवर्ड जाते हैं तो बस साइन चेंज करना है, सारे कैलकुलेशन सेम रहेंगे, बस साइन चेंज होगा। सितंबर में 30 डेज होते हैं, 30 में से 28 नॉर्मल है, ठीक है। सो -2 डेज आएंगे, तो -2 और -3 मिला के -5 होगा, ठीक है। सो कैलकुलेशन सेम, सिर्फ यहां पे आंसर्स आपको निगेटिव में लिखने हैं, ठीक है। गौरव जी बिना पेन पेपर के भी एग्जामिनेशन में कर सकते हो, चिंता मत करो, ठीक है, बहुत आसान है। उसके बाद ईयर में क्या करना है, अब ईयर में आगे जाना है। ईयर में टेंशन नहीं, ईयर में पॉजिटिव साइन आएगा। 2021, 22 और 23 को कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि वो नॉन लीप ईयर है। 22 में 1 ऑड डे, 21 में 1 ऑड डे। अब ये टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज ये +2 है, ये +2 है। तो ऊपर वाले पहले 2 दिन निगेटिव थे और 1 पॉजिटिव है, तो इनका समीकरण बिठाएंगे तो -1 -5 और +2। -1 -5 इज -6, -6 + 2 इज -4, ठीक है। सो -4 ये ऑड डेज आते हैं, नंबर ऑफ ऑड डेज -4 आते हैं, ठीक है। सो -4 ऑड डेज आने के बाद आपका गिवन डे सैटरडे है, सैटरडे में से -4 करना है आपको, यानी सैटरडे से उल्टा आना है, पीछे आना है, पीछे माइनस जब करना है तो पीछे आते हैं। तो सैटरडे के पहले क्या आएगा, सैटरडे के पहले कौन सा डे है, सैटरडे के पहले आपका आता है फ्राई वाला डे, फ्राई के पहले थर्सडे, थर्सडे के पहले वेनसडे, वेनसडे के पहले ट्यूसडे। तो इसका सही जवाब होगा ट्यूसडे। तो सैटरडे -4 इज ट्यूसडे, तो सही आंसर ट्यूसडे होना चाहिए, सही आंसर ट्यूसडे होना चाहिए। तो ट्यूसडे जवाब देने वाले कौन कौन है, दिव्यांश, कालरा, राम रंग जी सही जवाब, अवनी कुलकर्णी जी एकदम सही जवाब। उसके अलावा
पल्लवी गुंजाल जी एकदम सही जवाब। ईशा वाघ जी, ऋतिक राज, बिल्कुल सही जवाब। ओम जी ने अभी आंसर दिया है ट्यूसडे, आपका भी जवाब सही है बेटा। चलो, आई बिलीव सभी को समझ में आया होगा। कोई क्वेरी है तो पूछ लेना। क्या मैंने और एक क्वेश्चन लेना है इस टाइप का? क्या मैंने इस टाइप का और एक क्वेश्चन करवाना है? करवाना है तो कृपया यस करके कहिए। यस, एक और क्वेश्चन चाहिए होगा तो कृपया यस 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 करके कहिएगा। वेदांत जी कह रहे हैं कर दीजिएगा, करवा दीजिए। ईशा जी करवा दीजिए। ओके, और बाकी लोग, क्या आपको और एक क्वेश्चन चाहिए इसी टाइप का? बोलो, जल्दी से बोलो, समय की सीमा है हम पे, तो कृपया फटाफट। केवल वेदांत और ईशा को ही चाहिए, बाकी लोगों को नहीं चाहिए क्या? राम रंग को चाहिए, दिव्यांश को चाहिए, कंकिता, अतुल पांडे जी। चलो, सो इतने लोगों की फरमाइश है तो आपकी फरमाइश पूरी करना जरूरी है। लोप मुद्रा जी, साक्षी अग्रवाल जी, गोपाल जी भी कह रहे सर बिल्कुल कोई सवाल ही नहीं उत्पन्न होता। रूपा, मामनी कुलकर्णी। चलो, सभी के लिए एक छोटा सा सवाल अब पूछा जा रहा है। अगर 13 मई का मतलब डेट है ये 13 मई, ठीक है? 13 मई 2021, 13 मई 2021 को अगर थर्सडे है, 13 मई 2021 को अगर थर्सडे है, तो आपने बताना है 2 फरवरी 2025 को कौन सा दिन होगा? 2 फरवरी 2025 को कौन सा दिन होगा? अभिनव सिंह जी, यस बेटा, आज मैं थोड़ा सा जल्दी आ गया। मैंने दूषण सर से उनका स्लॉट बोरो कर लिया था आज के दिन, ठीक है? क्योंकि आज थोड़ा सा शाम को स्केड्यूल अलग था मेरा, तो इस वजह से मुझे बदलाव करना पड़ा स्केड्यूल में, इसलिए थोड़ा सा जल्दी पधार गए हम। सो देवियों और उनके प्यारे प्यारे भाइयों, हमारे प्यारे प्यारे देशवासियों, अगर आपको हमारे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो वो साइड में लाइक का बटन है, वो हिट करना भूलना नहीं है। अगर पसंद आते हैं तो लाइक कीजिए, नहीं आते तो एक डिसलाइक का भी बटन होता है, वो भी कर सकते हो। जो पसंद आता है कर लीजिएगा, ऑप्शन दे दिया है तो इस्तेमाल कर लीजिए। सो देवियों और उनके प्यारे प्यारे भाइयों, सवाल मेरा, जवाब आपका। जल्दी से जवाब देना है। चलो, दिव्यांशी, यस। गौरव सर, मेरे को बता दो। गौरव जरूर बता देंगे। गौरव आप थोड़ा सा डर रहे हो बेटा, याद रखिए डरना नहीं है। ये आराम से देखो, एग्जामिनेशन में ना एक ईयर के डिफरेंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। काफी सिंपल टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जो आप ओरली कर पाओगे, जहां पे पेन और पेंसिल की आपको मदद लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ती। हम इतना डिफिकल्ट आपसे क्यों सॉल्व करवा के ले रहे हैं, इसके पीछे वजह एक ही है कि यहाँ पे डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करने की आदत लग जाए तो एग्जामिनेशन में आसान क्वेश्चंस काफी आसान लगेंगे आपको, ठीक है? सो इस वजह से हम आपसे ये डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं, और इस बीच आंसर्स आ रहे हैं। दिव्यांश कालरा जी का सैटरडे सबसे पहले सबसे तेज, दिव्यांश कालरा। चलो, सो दोस्तों, इसके बाद हमारे श्री श्री लॉ गुरु दुष्यंत सर का लेक्चर होने वाला है। परम पूज्य लॉ गुरु दुष्यंत सर का लेक्चर इसके बाद होने वाला है, मेरे बाद। और उसके बाद
हमारे यंगस्टर सुपरस्टार तेजस्वी न्यूली क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट कल्पक सर का लेक्चर होने वाला है। कल्पक सर आज आपका करंट अफेयर्स भी शुरू करने वाले हैं। सो इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर्स दोनों भी लेक्चर्स लगेंगे। और अगले ट्यूसडे से आपका इंग्लिश और कम्युनिकेशन का बहुत टैलेंटेड, जिनका कम्युनिकेशन और इंग्लिश के ऊपर जो कमांड है, ऐसी वाली मैडम नायर मैडम आपका लेक्चर लेने वाली है। ठीक है, सो बहुत ही बढ़िया नॉलेज है उनका, कम्युनिकेशन भी जबरदस्त। ठीक है, ऐसे नायर मैडम हमसे जुड़ने वाली है अगले हफ्ते के ट्यूसडे से। तो चैनल से जुड़े रहिए। CSET पास होना है तो सारे लेक्चर्स को आपने देखना है। उस बीच आंसर्स आ चुके हैं। आना जी एकदम खुश है क्योंकि उनका जवाब आ रहा है। ओके, रूपम सैटरडे, कंगिता संडे, वेदांत मंडे, दिव्यांश सैटरडे, गोपाल जी संडे, पांडे जी सैटरडे, श्री श्री 1008 ओके अवनी संडे, ऋतिक सैटरडे। आना जी, आई बिलीव आंसर आने के बाद बहुत ज्यादा आनंद आता है। यस, चलो सो दोस्तों, डेट के बीच में डिफरेंस है, उल्टा जा रहे हो। 13 से 2 रिवर्स आना है तो 2 - 13 -11 दिन, डेट के -11, डेट के बाद मंथ के मंथ में भी रिवर्स आना है। ठीक है, मंथ में रिवर्स आना है, वही रिवर्स यानी मई से फरवरी तक आना है। सो मई से पहले अप्रैल, अप्रैल से पहले वेरी गुड मार्च। सो मई के 31 में से 28 नॉर्मल तो 3 -3 नहीं -3 लिखेंगे हम। 30 - 28 -2। ठीक है, माइनस क्यों लिया समझ में आ रहा है, क्योंकि रिवर्स जा रहा है इसलिए माइनस लेना है। नहीं तो आप बोलेंगे 31 - 28 तो पॉजिटिव आंसर आता है, सर आपने निगेटिव क्यों लिया। हाँ 3 3 6 और 2 8। ठीक है, सो -8 आएगा यहाँ पे। ईयर में आगे जाना है, आगे बढ़ना है, ईयर में हमें आगे बढ़ना है। 21 22 23 24, क्या हम 25 को लेंगे? नहीं लेंगे। सो 21 में कितने दिन है जी? 1, 22 में 1, 23 में 1, 24 में 2। सो 1 1 1 2, सो टोटल कम्स टू 5 पॉजिटिव। सो -11 -8 इन दोनों का संगम होके संगम से -19 आंसर आएगा। -19 + 5 इज -14, -19 + 5 -14। अब यह -14 का फिर से ब्रेकअप, माइनस का भी ब्रेकअप होता है, याद रखिएगा। केवल प्लस वालों का ब्रेकअप नहीं होता, माइनस वालों का भी ब्रेकअप होता है। ब्रेकअप का अधिकार भगवान ने सबको दिया है, माइनस वालों को भी और प्लस वालों को भी। तो -14 आएगा तो -14 यानी 14 डेज, 14 डेज विल बिकम द पार्ट ऑफ 2 वीक्स। तो ये 2 हफ्ते इंटू 7 डेज, पूरे के पूरे 14 दिन चले जाएंगे। तो ऑड डेज कितने रहेंगे जी? 0। तो यहां पे कोई ऑड डे नहीं है, तो थर्सडे + 0 इस थर्स का डे है ये, थर्स का डे है ये। कहां तक आंसर, किसी ने आंसर दिया है क्या थर्सडे? लेट मी चेक, लेट मी चेक, लेट मी चेक। वाह क्या आंसर आए थे। थर्सडे अंकित मिश्रा जी का आया था थर्सडे, और किसका आया है? पल्लवी। ठीक है, लोप मुद्रा थर्सडे। ठीक है, क्या आप लोगों का आंसर थर्सडे आ रहा है? क्या आप लोगों का आंसर थर्सडे आ गया? फंस गए शायद, फिर से फंस गए, फिर से फंस गए। क्या हुआ क्या जानो। ठीक है, सो 2 फरवरी को, ठीक है 2 फरवरी 2025। कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़ तो नहीं है ना? कैलकुलेशन बिल्कुल सही किया सब लोगों ने? चलो
चलो, सो सही कैलकुलेशन है, -19 + 5 -14 2 वीक्स का पार्ट बनता है, यस। चलो, सो दोस्तों, दिस मार्क्स द एंड ऑफ योर कैलेंडर्स। इसी के साथ कैलेंडर्स की होती है समाप्ति। कल आपका जो लेक्चर है, यानी कल वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ कोडिंग एंड डिकोडिंग। कैलेंडर्स इसी के साथ समाप्त हो चुके हैं, ठीक है। सो हमने क्लॉक्स का टॉपिक कंप्लीट किया, कैलेंडर का टॉपिक कंप्लीट किया। आई बिलीव दोनों टॉपिक आपको समझ में आ गए। कमिंग संडे को क्लॉक्स और कैलेंडर्स पे टेस्ट होने वाली है। मोबाइल एप्लीकेशन पे हम टेस्ट लेने वाले हैं। वी आर गोइंग टू हैव द टेस्ट ऑन iCanAcademy का मोबाइल एप्लीकेशन, ठीक है, जिसका लिंक अगर आपको नहीं मिला होगा तो नीचे जो नंबर स्क्रॉल हो रहा है उस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिएगा, आपको मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक दिया जाएगा। मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करके रखिएगा। यह संडे को क्लॉक्स और कैलेंडर्स दोनों पे होगी टेस्ट, ठीक है। कल से वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द टॉपिक ऑफ कोडिंग एंड डिकोडिंग। प्लीज डोंट रिमेन एब्सेंट। जुड़ना है लाइव, पढ़ना है CS लॉजिकल रीजनिंग, तो जुड़ना है लाइव। चलो, सो दोस्तों, टाटा बाय बाय, फिर मिलेंगे चलते चलते। यस, बिल्कुल अतुल पांडे जी, और कुछ सवाल आप हमसे पूछना चाहते हैं तो 1 मिनट के लिए हम हैं आपके साथ। आप हमसे सवाल, सीधे सवाल पूछ सकते हैं। कोई भी सवाल पूछना है तो यू कैन आस्क एब्सोल्युटली। सर, कैलेंडर से कितने मार्क्स? एक क्वेश्चन, केवल एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। हर एक टॉपिक से एट द मोस्ट एक क्वेश्चन आता है, तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और ये काफी आसान है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। निश्चिंत होके जाइएगा, अच्छे नंबर आने वाले हैं। ओके, गौरव जी कह रहे सर आज मेरे सारे गलत हो गए। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, ठीक है, प्रैक्टिस कर लो, आ जाएंगे। ओके, सो दोस्तों, अभिनव सिंह जी, टाटा बाय बाय, टेक केयर, ठीक है। अभिनव, गौरव, रूपम, अतुल, आना, ओम, शुभम सिंह, कंगिता, लोपमुद्रा, पल्लवी, वेदांत, रामेश्वर, अंकित मिश्रा, ईशा वाघ, ऋतिक राज, अवनी कुलकर्णी, अतुल पांडे, दिव्यांश कालरा, सभी को टाटा बाय बाय, टेक केयर। इसके बाद दुष्यंत सर का लेक्चर 5 मिनट के ब्रेक के बाद होगा शुरू।